हाथरस कांड भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन इस पूरी घटना को जिस तरह राजनीतिक दलों ने उठाया है, क्या उसका असर आने वाली विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर भी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में एससी बाहुल सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन भी उसका साथ देता नहीं दिख रहा है। हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई ने यूपी की बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी कराई है। यहां तक कि खुद बीजेपी नेता उमा भारती तक ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह दे डाली। लेकिन हाथरस की घटना मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी पर भी असर डाल सकती है। दलित संगठनों की माने तो हाथरस के साथ साथ मध्य प्रदेश में दलितों पर हुए अत्याचार का असर उपचुनाव पर देखने को मिल सकता है। देखो, रिजर्व सीट पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त हुई और सरकार बदली गई, निश्चित रूप से उसका कुछ असर है। और दूसरा अर्थ से जिस प्रकार से जो अन्य अत्याचारों की बाढ़ आ गई है, उसका भी कुछ प्रभाव रह सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 सीट पर उपचुनाव हैं और इनमें से 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जहां विपक्षी दल कांग्रेस हाथरस की घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। जाहिर है, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें और हाल ही में हुई घटनाओं पर कांग्रेस का सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ जो हमलावर रुख रहा है, वो कांग्रेस का पल्ला भारी दिखा रहा है। खुद कांग्रेस मान रही है कि चुनाव में जनता वोट करते वक्त इसका ध्यान जरूर रखेगी। हाथरस की घटनाएं या बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन में भी एक दलित महिला के साथ घटना हुई, होशंगाबाद के पिपरिया में घटना हुई। लगातार दलितों से उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। दलित महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। दलित किसानों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। तो लगातार दलित वर्ग से अन्याय की घटना शिवराज सरकार आते ही बढ़ गई है। हाथरस की घटना हो या मध्य प्रदेश की घटना हो, सारे मामले को हमने प्रमुखता से उठाया। वो निश्चित तौर पे दलित वर्ग भी इस बात को समझ चुका है कि भाजपा की सरकार उसकी हितैषी नहीं है। भाजपा सरकार में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर चुनाव में इस चीज का दलित वर्ग इस सब चीजों पर संज्ञान लेते हुए और यह ध्यान रखेगा कि कौन सी पार्टी उसकी हितैषी है और कौन सी पार्टी विरोधी है, उस आधार पर अपना मत देगा। वहीं बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस को एससी आरक्षित सीट पर 2018 में मिली जीत की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिनके चेहरे को देखकर लोगों ने वोट दिया था। अब सिंधिया बीजेपी में है तो वोट भी बीजेपी को मिलेगा। 2005-6 से लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं, अनुसूचित जाति के लोगों ने, जनजाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट किया है। मध्य प्रदेश का ट्रेंड बदला है। दलित आदिवासी भाजपा को वोट करने लगा है। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर 2018 के आम चुनाव में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वोट डला और वहां कांग्रेस विजयी हुई। उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ ठगी हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, चाहे वो रिजर्व सीटें हो या स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब गुना शिवपुरी से लड़े थे तो वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जो अवैध किला कांग्रेस का कहा जाती थी। अब 2020 में उपचुनाव हैं, सिंधिया जी कांग्रेस में नहीं हैं। उनका धोखे का बदला, उनकी ठगी का बदला भी जनता अपने महाराज का बदला लेने वाली है और कांग्रेस को ठेंगा दिखाने वाली है, भाजपा को वोट करने वाली है, चाहे वो दलित वर्ग का वोटर हो या आदिवासी वर्ग का वोटर हो या ओबीसी या सामान्य वर्ग का वोटर। 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को है। देखना यह है कि इस दौरान स्थानीय मुद्दों को तवज्जो मिलती है या नेताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर वोट पड़ता है। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 9 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भारी बढ़त बनाई थी और ज्यादातर सीटें अपने कब्जे में भी की थी। जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस ने दलितों के ऊपर हुए अत्याचार का मामला उठाया है, भले ही वो हाथरस हो या फिर मध्य प्रदेश की अलग अलग घटनाएं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इन दोनों समीकरणों को अगर मिला दिया जाए तो आने वाले उपचुनावों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी से कहीं भारी दिखता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।